दोस्तों 31 मार्च इज अप्रोचिंग फास्ट और अगर आपने ये सब काम 31 मार्च से पहले नहीं किए तो आपको कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टीज भरनी रह सकती है। तो प्लीज रिमाइंड कि आप ये सब काम 31 मार्च से पहले कर ले, जिससे आपके ऊपर बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टीज नहीं लगेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। 31 मार्च से पहले आपके सारे के सारे टैक्स इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिएगा, जिससे आप प्रॉपर टैक्स डिक्लेरेशन और टैक्स का बेनिफिट्स उठा सके। 80C के अंदर 1,50,000, 80D के अंदर सेल्फ के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25 या फिर 50,000, एनपीएस के अंदर 50,000 रुपीज। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर कर ले टाइम से, जिससे आप इसका टैक्स का बेनिफिट ले सके। इसके अलावा आपके पास आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक आखिरी मौका अंडर सेक्शन ITR-U फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अगर 21-22 के लिए अगर आपने नहीं फाइल किया है तो आप 31 मार्च 2025 से पहले उसको फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा, बट स्टिल आप ये फाइल करके उसको यूज कर सकते हैं और अपने किसी भी लोन प्रोसेसिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है PPF और SSY अकाउंट को एक्टिव रखने का एक लास्ट मौका, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स अगर आपके पास हैं तो उसके अंदर अ मिनिमम ऑफ 500 रुपीज एंड 250 रुपीज एनुअली सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो उसमें डिपॉजिट नहीं किए हैं तो वो आपके अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, आपको इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है और उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको बैंकों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं इस अमाउंट्स को, तो इजीली आप ये कीजिए और इन अकाउंट्स को एक्टिव रखिए जरूर से। इसके अलावा अगर हम बात करें फास्ट टैक्स अकाउंट की, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स आपको चाहते हैं कि फास्टैग अकाउंट के अंदर आपकी KYC को आप अपडेट कर लीजिए, बिकॉज वो KYC बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो वो जरूर से 31 मार्च से पहले कर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी टोल टैक्स पे जाते हैं तो आपको डबल द अमाउंट ऑफ टोल टैक्स भरना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की लिमिट। हर एक इंडिविजुअल को अप टू 10 लाख रुपीज ऑफ कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल की लिमिट अलाउड होती है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने वो लिमिट कर एग्जॉस्ट नहीं की है 31 मार्च तक कर लीजिए, अगर आपके पास कोई बैलेंसेस अवेलेबल है डिपॉजिट करने के, और फिर आपके 1 अप्रैल से वापस नई फ्रेश लिमिट चालू हो जाएगी, तो यू कैन यूटिलाइज दैट। एंड नाउ एन इंपॉर्टेंट टिप फॉर टू सेव सम टैक्सेस। हम जानते हैं कि अभी हमारा शेयर मार्केट बहुत टूटा हुआ है, सबके बहुत मैक्सिमम लॉसेज हो रहे हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बुक सम लॉस and again purchase that same share at the same price। 31 मार्च पहले से आप इसको बुक कर लीजिए लॉस को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके पास आ जाएगा। आप भी किसी भी शेयर के अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, और यही लॉस को आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए। लेकिन आप ये सेल करिए और सेम प्राइस में वापस खरीद लेंगे अगर एक दिन के अंदर, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाउएवर आप जो लॉसेस का बेनिफिट ले सकते हैं वो आगे 8 साल तक ले पाएंगे। Do keep these things in mind and start your income tax plan.